तो कहीं ना कहीं देखिए प्राकृतिक आपदा के साथ साथ शासन और प्रशासन का ये सिस्टम जो है फेलियर नजर आ रहा है। 5 साल से, 12 साल से, 10 साल से प्रदेश की सरकार जो तरह तरह के प्रलोभन देने का काम कर रही है। हम पक्के मकान बनवा रहे हैं, हम रास्ते पक्के बनवा रहे हैं, यहाँ क्या हालात है आप देखिए सामने। देखिए, इसी परिवार से मिलने जो है समाजवादी पार्टी से युवा नेता जो कि सम्राट मलिक जी हैं वो पहुंचे हैं। इनसे भी जान लेते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं एक परिवार के साथ जो है ये दुखद घटना हो जाती है, एक आकाशीय बिजली गिरने से परिवार के एक बच्चे की, जो कि नौजवान युवा था, 17 वर्ष से उसकी उम्र बताई जा रही है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस गांव में जो एक घटना हुई है उससे इस गांव के आसपास के तमाम गांवों में, और जहां तक ये बात पहुंच पा रही है, जहां तक लोगों को ये पता लग पा रहा है कि टीकरी गांव में एक घटना हुई है, तमाम लोग परेशान हैं, दुखी हैं। ये इतनी बड़ी घटना इस गांव में हुई है। आप देखिए, एक गरीब परिवार, पिताजी बेलदारी करते हैं, एक बेटा बिजली गिरने से एक्सपायर हो गया, एक बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा अस्पताल में, पैसे की व्यवस्था है नहीं, मगर गरीब आदमी पे कहाँ होती है। उस जवान एक लड़की है। ऐसी घटनाएं से सरकार बार बार ये बोलती है कि हम लोग सबको पक्का मकान देंगे। अभी मैं उनका मकान देख के आ रहा हूँ। आप उनका मकान देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कितनी गरीबियत में कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं। अगर इन चीज़ों पे समय से सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये आंधी तूफान तो रुकने का नहीं है, तो फिर आएगा, 10-20 दिन बाद फिर आएगा। हर बार मानसून आता ही है। कभी अभी आप शहर में भी एक मकान गिर गया था जिसमें जाने कितने बच्चों की मौत हो गई थी उधर। ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं, रुकेंगी कैसे? इसको मैं और आप नहीं रोक सकते, इसको सरकार रोक सकती है। सरकार को गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जांच कराकर जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर सरकार ये नहीं करेगी तो अभी तो गांव में एक है, मैं अब आसपास भी देख रहा हूँ कई घर और मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी ये चीजें सरकार ही रोक सकती है। अब गरीब आदमी, उस पर अगर पैसे होते, उसकी व्यवस्था होती तो वो पक्का मकान बना लेता। वो कोई मरने के लिए थोड़ी ना अपने आदमी को छोड़ता है। तो ये सरकार को इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए इन चीजों पे, और पक्के मकान लोगों को देने चाहिए। देखिए, ये सम्राट मलिक जी जो कि सपा युवा नेता है, ये किसी भी राजनीति को ना सोचते हुए इस परिवार के गम में शामिल हुए हैं, और इन्होंने अपनी जो है आवाज़ सरकार से एक अपील के तौर पर जो है यहाँ पर इन्होंने रखी है बातें। और भी यहाँ पर युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है, क्या आप इनकी बात से सहमत? नहीं, बिल्कुल सहमत है। इनका कहना बिल्कुल ठीक है। अगर सरकार नहीं ध्यान देगी गरीबों पे तो कौन देगी? विश्व गुरु तो जब ही बनेंगे ना जब गांव के घर पक्के होंगे, जब गांव के घर ही कच्चे होंगे, किसानी बदहाल होगा, तो कैसे विश्व गुरु बनोगे? तो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और भी हैं भाई, इनसे भी जान लेते हैं। भाई जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो यही है भैया, सबको पक्का मकान मिले। बस सबसे पहली व्यवस्था तो ये होनी चाहिए ना। जब तक पक्के मकान, पक्की सड़कें, नाली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो कैसे देश चलेगा। ऐसे परिवार काफ़ी हैं क्षेत्र में, ऐसे परिवार और भी काफ़ी हैं क्षेत्र में, तो उनके लिए आपकी क्या संवेदना है, सरकार से किस तरीके की मांग है कि इस परिवार का जो बेटा है वो तो इस दुनिया से जा चुका है, ऐसे परिवारों के साथ और ऐसी दुर्घटना ना हो, तो इसको आप किस तरीके से जो है कहना चाहेंगे? ये घटनाएं मैंने अभी बताया, ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब सरकार सख्त कदम उठाएगी इन घटनाओं के प्रति। अगर सरकार इन घटनाओं को नज़रअंदाज करेंगी तो मैं ऐसे बहुत सारे मकान मैंने देख रखे हैं इसी विधानसभा के अंदर जिनकी हालात इस तरह की है। आंधी तूफान, बिजली अगर किसी और के मकान पे गिर जाए, और कुछ मकान तो यहाँ ऐसे भी हैं बिजली गिरने की भी आवश्यकता है नहीं, तेज सी आंधी आ जाए तो उनकी दीवार गिर जाएगी। तो ये तो भैया सरकार ही इस पे ध्यान दे। सरकार गांव में इनका सर्वे कराकर कच्चे मकानों को पक्का कराए तो ये चीजें रुकेंगी। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, और लोगों को मरने से बचाने के लिए जिम्मेदारी होती है सरकार की, जनप्रतिनिधि की। हम लोग भी अपनी पंचायत में बोर्ड की बैठक कभी होगी तो उसमें बोलेंगे, लिख के भी देंगे, सरकार को भी कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए कोई इंतजाम सरकार करे। अभी हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए,
और पीड़ित परिवार की हम आर्थिक मदद भी करेंगे। और लोग जितने राजनीति कर रहे हैं लोग, ये जो मालदार लोग हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए पीड़ित परिवार की, इस तरह की घटनाओं में मदद करनी चाहिए। तो हम तो बस यही आपसे अपील करते हैं कि आप मीडिया की आवाज़, जब मीडिया कोई मुद्दा बना लेती है तो सरकार की आंखें भी तभी खुलती हैं। मीडिया को भी इस पे मुद्दा बनाकर सरकार से सवाल जवाब करने चाहिए कि आपकी सरकार में इस तरह के मकान गिर रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, मर रहे हैं, ये एक तरह से हत्या ही है। ये एक तरह से हत्या ही है। सरकार एक तरफ वादे करती है कि हम हर गांव हमने सबके मकान पक्के करा दिए, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, आज जाके देखिए आप क्या हालात है। तो लोग मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर लोगों के पास पैसे होंगे तो वो अपने मकान पक्का खुद करा लेंगे। जैसे सरकार जो है दावा करती है कि मतलब हर घर पक्का मकान, तो सरकार ने तो अपनी योजनाएं चला रखी है, मगर जो क्षेत्रीय जो नेता होते हैं, जो कि आपके ग्राम प्रधान हैं या आपके जो है जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, या वो जिला पंचायत सदस्य सॉरी, या जो है आपके ये शहरी, हाँ जी, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि मतलब इस तरीके के परिवारों को चिन्हित करा जाए, ऐसा सर्वे कराया जाए, उसके बाद जो है वहाँ पर उनकी समस्याओं को रखते हुए इनको आर्थिक मदद जो है एक मकान के रूप में होनी चाहिए। देखो, इस परिवार की तो सरकार की तरफ से मदद बड़ी होनी चाहिए, इसका तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इस परिवार की तो होनी ही चाहिए। और दूसरी बात ये, कोई भी ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, या कोई और अन्य जनप्रतिनिधि हो, वो सब जनप्रतिनिधि इस तरह की गांव में मकान देख के लिख के सरकार को भेजते हैं। लेकिन मैंने बहुत बार देखा, सरकार को बहुत सारी चीजें लिख के दी जाती हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता मिल पलट के, सरकार ध्यान ही नहीं देती। कोई गांव का प्रधान, कोई पूर्व प्रधान, जैसे ये इस गांव की घटना है, यहाँ गांव का प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, गांव का एक एक बच्चा बच्चा आज इस परिवार की मदद कराना चाहता है। हर आदमी इसकी मदद कराना चाहता है। और पहले लिख के भी दिया होगा प्रधान ने कि हमारे गांव में इतने मकान कच्चे हैं, हर गांव में देते हैं प्रधान। लेकिन लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, सरकार सर्वे वर्वे भी करा लेती है, जल्दी से पक्का मकान बनाने की कोशिश नहीं करती। सरकार को इसका बजट बनाकर बढ़ाकर किस तरह मकान पक्के बनेंगे और उस पर तेजी दिखानी पड़ेगी। कदम ऐसा उठाना पड़ेगा कि जो नीचे के अधिकारी हैं कि वो तेजी से काम करे, तभी काम होगा। नहीं तो आज ये हुआ है, 10-20 दिन बाद जो घटना इस परिवार के साथ हुई, इस परिवार के लोग याद रखेंगे, गांव के लोग याद रखेंगे, बाहर के लोग तो आएंगे भी नहीं। कौन आ रहा है? सर, आप मानते हैं कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो वहाँ तक जो है पहुँचने ही नहीं दिया जाता ऐसी सेवाओं को जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है? यही यही है सिस्टम। क्या असली बात यह है कि सरकार जो इस वक्त देश में और प्रदेश में है, उसका गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है। उसको अगर गरीब की तरफ देखना देखे तो गरीब की इतनी समस्याएं हैं, वो चाहे तो गरीबों की मदद कर सकती है। लेकिन जब उसका लेना देना नहीं है तो वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ती सरकार। लेकिन जनप्रतिनिधियों का तो लेना देना है, तो रोज विधायक को भी इसी गांव में आना, जिला पंचायत सदस्य को भी आना, मुझे भी आना और लोगों को भी आना। तो हमारे जैसे नेताओं को इकट्ठा होकर सरकार से पूछना चाहिए और सरकार को लिख के देना चाहिए कि इस तरह की घटना रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और जो घटना हुई है इसकी क्या मदद करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ तमाम लोगों के, जो जितने लोग खड़े हैं, इनके सामने कहना चाहता हूँ, सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद इस परिवार की करनी चाहिए। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, छिक के पैसे सरकार पे। और अगर कोई ये कहे कि इतने रुपए और इस तरह की बात करे, सरकार जब देने आती है, इतने लोगों को सरकार कर्जा माफ कर रखा है, बड़े बड़े व्यापारियों का। अगर 1-2 आदमी की 10, 5, 20, 50 आदमी घरों की इनकी मदद कर देंगे तो इनका जीवन बन जाएगा, इनके मकान बन जाएंगे। पक्के मकान बना देने चाहिए सरकार को देख के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो सीधा सरकार में सरोकार रखते हैं, जो सीधा सरकार से जुड़े हुए हैं, उनको तुरंत इस पे कोई ना कोई एक्शन ऐसा करना चाहिए कि आसपास के और गांवों में भी जो ऐसे मकान है कच्चे, उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए, पक्के की कोई घटना ना घटे। और हम लोगों को अगर मौका मिला, हम लोग अगर भविष्य में इस तरह की चीजें हुई, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हम लोग इन चीजों को प्राथमिकता देंगे जो आज हो रही है। प्राथमिकता तो योगी सरकार और मोदी सरकार ने भी दे रखी है। अब वही बात है कि सिस्टम जो है वो उस तरीके का होना चाहिए जो एकदम जो है तुरंत ऐसे परिवारों को मदद मिलनी चाहिए। और कुछ जगह पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है पक्के मकान दिए भी हैं सरकार ने, ऐसी बात नहीं है वो गरीबों के लिए ही मिल रहे होंगे।
अमीरों के लिए तो शायद ना मिल रहे हों, जगह जगह गाँवों में ऐसे रिहायशी इलाकों में जहाँ भी जाएंगे आप। हमारी सरकार में लोहिया आवास की व्यवस्था करी गई थी और जो बिल्कुल फ्री बराबर गांव के लोगों को मिला था। आज भी आप जाकर देखिए, उसमें लोहा सरिया और सीमेंट जो लगा था वो उच्च क्वालिटी का लगा था, और सरकार ने वो योजनाएं बंद कर दी जैसी इसकी सरकार बनी। उसके बाद नाम मात्र के लोगों को मकान मिले। उसका आप हमें बता दो कौन सी योजना से मिल रहे हैं, ये बता दें कहाँ मिल रहे हैं। आप लोगों को मकान वकान के नाम पे सिर्फ ठगा जा रहा है। मैं तो फिर आपसे कहना चाहता हूँ, सिस्टम को सुधारने के लिए जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा होकर सरकार से सवाल जवाब करने चाहिए। प्रधान जी, आप पूर्व प्रधान रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है कि आप यहाँ से सर्वे करके, जैसे कि आप पूर्व प्रधान रहे हैं, तो आप भेजते हैं, आप लिख करके चिन्हित करके, और वहां तक जो है पहुंचती है खबर, नहीं पहुंचती? हाँ, पहुंचती है खबर, लिख के भी देते हैं बार बार। यहाँ के जो है ये ऑफिस है, डूडा ऑफिस है, और भी हैं। नहीं, हमें एक्चुअली जो लिस्ट देनी होती है वो बीडीओ को देनी होती है, ब्लॉक पे एडीओ पंचायत और बीडीओ को, क्योंकि ब्लॉक का जो मालिक है वो ग्रामीण क्षेत्र है ना। ग्रामीण क्षेत्र के। तो उसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या गांव देहात में एक आ रही है कि अगर किसी ने मेहनत करके 10 ईंट अपनी वैसे ही लगा दी, तो इनके जो सर्वेयर आते हैं वो लोग यहाँ मकान को उसको देख के, अगर 10 ईंट कितना क्या मायने रखती हैं, अगर वैसे उसने कच्ची पक्की 10 ईंट लगा दी तो उसको फेल करने का काम करते हैं, वो मकान बनने ही नहीं देते। ये सबसे बड़ी समस्या है देहात में आ रही कि भाई मकान की कंडीशन देख के उसकी व्यवस्था पैसे की होनी चाहिए, और आगे कोई इस तरह का दर्दनाक हादसा ना हो जैसा हमारे यहाँ गांव में हुआ है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इनकी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, गवर्नमेंट को मैं फिर अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी मदद करे गवर्नमेंट, और इस तरह के सर्वे करा के ध्यान दिया जाए कि आगे कोई भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। आप सर, आप आर्थिक मदद के तौर पर कुछ परिवार की हाँ, हम लोग करेंगे। कुछ बता सकते हैं? अब नहीं, वो हमारे देखिए, मौके के पर अभी मौजूदा प्रधान हैं, तो आपकी योजना में कुछ इस तरीके का प्रावधान आता है कि जो भी ग्राम क्षेत्र में ऐसे आवासी हैं जिन पर पक्की छत या पक्का मकान नहीं है, ऐसी योजनाएं आती हैं? योजनाएं तो हैं मकान बनाने की, लेकिन उसके लिए जितना भी क्राइटेरिया, जितना भी मैंने इनका जियो टाइप देखा है, उनमें सभी में चाहते हैं कि कच्चा मकान हो। अगर किसी का 80% से ऊपर पक्का मकान बना हुआ है, उसकी छत में भी कड़ी सिल पड़ी है, तो उसके लिए वो फेल है। उस मकान के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी कच्ची छत हो और कड़ियां जो है लकड़ी की हैं, तो वो पास नहीं होते। मकान में ईंटें पक्की ना हो, कम से कम 80% मकान कच्चा हो। सर, ये वो तो सरकार ने ये बता रखा है कि मतलब छत कच्ची है तो वो मकान जो है बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, छतों का पैसा पहले आता था, अब छतों का कोई पैसा नहीं आता। तमाम राजनीतिक दल जो है यहाँ पर परिवार की इस दुखद घड़ी में गम बांटने के लिए यहाँ पर शरीक हो रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ पर जो है बसपा से कुछ लोग पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह है और मैं मेरठ मंडल से कोऑर्डिनेटर हूँ, बसपा से प्रभारी हूँ। ये वैसे बहुत बड़े दुख की घड़ी है। एक युवा हमारे फ्यूचर का, जो देश के लिए आने वाले वक्त में कुछ काम करता है, उसी हिसाब से हमारे बीच में जो हमें छोड़ के गया, बड़े दुख की घड़ी है। और अभी एक उनका बड़ा भाई जो रचित है वो अभी पीड़ित है, एडमिट है। हम परिवार के साथ, बहुजन समाज पार्टी के पूरे परिवार के साथ, हमारे अध्यक्ष जी हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं, सचिन जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहन कुमार माहिती जी के आदेश अनुसार मंडल के पूरे टीम यहाँ पर आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे संज्ञान में लेके परिवार को आर्थिक मदद भी दे, और आने वाले जो जिस तरह की जिस परिवार को घर परिवार बन रहे हैं कि ऐसे घर होने के बाद भी इनको सुविधा नहीं दी गई, सरकार की बहुत बड़ी बात है। सर, जिस तरीके की घटना जो इस परिवार के साथ हुई है, ऐसे ही परिवार अनगिनत पता नहीं कितने हैं, और उनके परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी आपकी जो है परिवार की स्थिति देखकर, और जो परिवार है उनके लिए आपकी क्या राय है? यही तो है, सरकार देखना चाहिए ना, सरकार को एक हर परिवार को गवर्नमेंट जॉब दे, परिवार को पक्का घर दे, घर परिवार दे। सरकार इसमें चूक हो रही है। देखो, अब इस आसपास देखें तो कितने घर हैं यहाँ पर। आज ये घर पक्का होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आज हमारे बीच में हमारा भाई जो हमारे चला गया है, तो आज वो हमारे बीच में होता, जो आज ये घर हमारा पक्का होता, सरकार की सुविधा से पूरी तरह से मिल जाती।
मौके के प्रधान जो इस गांव के हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे मकानों को सरकार ने जो है मतलब अपने क्राइटेरिया जो उनका योजना का है उससे बाहर रखा हुआ है। जबकि हमने देखा है कि मकान की छत कच्ची है, पूरे मकान की छत जो गिरी हुई थी, उन्होंने मलबा वगैरह हटा करके बच्चों को निकाला वहाँ से, और पूरा मकान नीचे से कच्चा है और जर्जर स्थिति में है। तो आप की क्या अपील है, ऐसे मकानों को उस योजना के अंदर जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल योजना के तहत जोड़ना चाहिए, मैं कह भी तो रहा हूँ, ये हो रहा है। सरकार की प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री की योजना के तहत पे घर जिनके कच्चे हैं उनको मिल रही है सुविधा, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं ये चीज चूक है। प्रधानों की या जिला पंचायतों की इनकी चूक रही है, जो यहाँ तक नहीं पहुंची। हमारी सरकार रही है तो बहुत जहाँ तक एक घर होता था वहां तक पक्के सीसी के रोड किया गए हैं। सरकार ने काम किया है, हर घर को एक नारा दिया था कि हर घर को जॉब मिलनी चाहिए। अब हमारे बच्चे हैं, परिवार है, परिवार तो आर्थिक स्थिति कैसे मिलेगी? एक कमजोर है, एक रीढ़ की, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड था परिवार का, जो आज हमारे परिवार से जा चुका है। इस चीज को देखना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। क्षेत्रीय नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप भी पहुँचे हैं, और अभी और भी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं परिवार के साथ, जो है दुखद घड़ी में उनका जो है गम बांटने के लिए आप भी पहुँचे हैं। क्या ऐसे परिवार की आप अपनी तरफ से कुछ आर्थिक मदद की संवेदना इनके साथ रखना चाहिए? हम पार्टी में बात रखेंगे, अभी जिला टीम में रखेंगे, अपने मंडल कोऑर्डिनेटर में रखेंगे, बहन जी तक ये बात पहुंचाएंगे। उसके बाद जो संज्ञान होगा बिल्कुल हम मदद करेंगे, और सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलवाने का काम करेंगे, कि जिस तरह की बात होती है तो सरकार से मदद मिलती है चीज़ में भी। जी शर्मा जी। देखिए, और भी इनसे भी जानना है, सर आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम केशपाल कालंदी है, मैं शिवाल खास विधानसभा अध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जोशी भाई हैं सेक्टर पे कार्यकर्ता, उनका कल मेरे पास फ़ोन गया था, कल छोड़िए आज सुबह ही। तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ऐसे-ऐसे बात हो गई है, एक लड़का था और बिजली गिरने के कारण जो है छत जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, और उसमें एक बच्चे की जो है डेथ हो गई है और एक बच्चा जो है हॉस्पिटल में है। तभी मैंने मैसेज पूरी विधानसभा में और जिले पे मैसेज डाला, और उसके पश्चात ही हमारी एक टीम हमसे पहले भी पहुंच चुकी थी, और मैंने जैसे जिलाध्यक्ष के संज्ञान में ये बात डाली है तो हमें बड़ा दुख हुआ, जिलाध्यक्ष जी को बड़ा दुख हुआ, बहुजन समाज पार्टी को बड़ा दुख हुआ। बहुजन समाज पार्टी इस परिवार के लिए तन मन धन से हर वक्त तत्पर रहेगी, पूरी मदद करेंगे, चाहे शासन प्रशासन के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो इस परिवार तक के पहुंचाने का काम करें। क्या आप इस परिवार की आर्थिक मदद के लिए आपकी जो पार्टी है उस तक खबर पहुंचाने का कार्य करेंगे? इनकी आर्थिक मदद पार्टी के द्वारा भी की जाएगी? देखिए, अभी कोर्नी साहब ने बताया कि हमने जिला स्तर और मंडल स्तर की कमेटी को के संज्ञान में ये सारी बातें डाल दी है, और कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी की तरफ से भी कुछ न कुछ आर्थिक मदद दिलाने का काम हमारी बहन जी जो हैं वो देने का काम करेंगे। देखिए, तमाम जो है राजनीतिक पार्टियों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। अभी सम्राट मलिक युवा नेता सपा से हैं, इसी क्षेत्र में वो दावेदारी रख रहे हैं अपनी विधायकी की, और यहाँ पर बसपा से ये लोग पहुँचे हैं। तमाम यहाँ पर जो है दल आ रहे हैं, मगर इनका राजनीति को छोड़ते हुए एक ऐसे परिवार के लिए आवाज़ बुलंद करने का इन्होंने एक कदम उठाया है। इनका साफ कहना है कि सरकार की ओर से भी इनकी मदद होनी चाहिए, इनका पक्का मकान होना चाहिए, और ऐसे परिवार जितने भी हैं उन तमाम परिवारों को पक्के मकान की आवश्यकता है, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार पक्के मकान देने चाहिए। जो प्राकृतिक आपदा कुदरत के द्वारा यहाँ इस परिवार को दी गई है, मैं आज इस बात की भारतीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जो नारा देने का काम कर रही है कि जगह जगह हम पक्के मकान देंगे, इतने सारे मकान बनवाएंगे, उधर मकान बनवाएंगे, और इतने सारे हमने मकान दिए हैं, आखिर ये योजना गांव तक, एक आखिरी घर तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? आज भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के जो शासन है और प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, उसको देखना चाहिए। और ये प्राकृतिक आपदा में आता है। ये जो बिजली का जो प्रकोप हुआ है, जो पीड़ित परिवार के साथ जो घटना घटित हुई है, प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा के तहत जो है, जो चीजें सरकार के द्वारा दी जाती हैं, जो सरकार के द्वारा एक मृतक परिवार को जो सहायता मिलनी चाहिए,
वो होनी चाहिए। और इतनी संकीर्ण गलियां हैं जहां की प्रधान ग्राम पंचायत के द्वारा या प्रदेश स्तर के द्वारा जब मकान बनाने का आप काम करते हैं, तरह तरह की आप प्रलोभन योजनाएं बनाते हैं, तो आखिरी आदमी को जिसको आवश्यकता वहां तक ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। तो प्राकृतिक आपदा के तहत जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कोष के द्वारा परिवार पीड़ित की आर्थिक मदद की जाए, और जो सरकार के द्वारा मकानों का जो ढकोसला जो पीटा जा रहा है, ढिंढोरा जो पीटा जा रहा है, उनको आकर देखना चाहिए जमीनी ग्राउंड पे क्या हालात है। एक आदमी का मकान छत पक्के बने हुआ नहीं है, अगर ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसको देखा जाता तो एक गरीब परिवार की मदद करके उसकी पक्का मकान बनाया जाता, उसकी छत को पक्का कराया जाता। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्राकृतिक आपदा के साथ साथ शासन और प्रशासन का ये सिस्टम जो है फेलियर नजर आ रहा है। 5 साल से, 12 साल से, 10 साल से प्रदेश की सरकार जो तरह तरह के प्रलोभन देने का काम कर रही है, हम पक्के मकान बनवा रहे हैं, हम रास्ते पक्के बनवा रहे हैं, यहाँ क्या हालात हैं आप देखिए सामने। एक मिनट सर, एक जो बात है वो ये निकल के आई है कि जो यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं जी, उनका कहना है कि इस तरीके के मकान जैसा इस परिवार का है, ऐसे मकान जो है उसमें योजना के अंदर नहीं आते हैं। नहीं देखिए, जो सरकार की जो योजना है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है मकान जो है कच्चे होने चाहिए, यानी कि पूरी उनकी दीवार भी कच्ची होनी चाहिए, छत भी कच्ची होनी चाहिए। एक तरीके से जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक भूस का कोठा बोल सकते हैं आप, भूस भरने के लिए या कुछ और सामग्री अपना सामान रखने के लिए गांव देहात में बना देते हैं। तो इस तरीके की योजना के तहत ही ग्रामीण क्षेत्र में मकान मिलेगा, जो प्रधान जी ने बताया है। तो शासन ऐसे को- मकान भी जुड़ने चाहिए जिनकी जो है कड़ी की छत है और कच्ची छत है, लकड़ी वाली कड़ियां हैं, कुछ ईंटें लगी हुई हैं जिनमें प्लास्टर भी नहीं है, झरझर स्थिति में है। तो आपकी क्या मांग है, ऐसे मकानों को जल्द से जल्द जो है जोड़ना चाहिए? नहीं, अगर शासन को कोई अध्यादेश ला करके जिस आदमी को आवश्यकता है मकान की छत की पक्की कराने की, कोई ऐसा शासनादेश प्रदेश सरकार लागू करे कि जिससे वास्तविकता जिस परिवार को, जिस ग्रामीण व्यक्ति को आवश्यकता है, उसमें संशोधन करके उस पीड़ित परिवार तक वो मदद पहुंच सके। भाई सरकार के द्वारा मान लिया क्राइटेरिया में नहीं आता है ये मकान, तो कोई ऐसा संशोधन करना चाहिए प्रदेश सरकार को कि जैसे ग्राम प्रधान के द्वारा सर्वे करा करके, ग्राम पंचायत के द्वारा, कि वाकई ये पीड़ित परिवार है और फाइनेंशियल स्थिति में मजबूत नहीं है, अगर ये छत पक्की कराने का काम। अगर ये इतना पक्का मकान होता तो शायद ये घटना होती ना। जी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लिया उस परिवार के पास फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं थी छत गिरने की, पक्के बनाने की, तो कोई ऐसी योजना के तहत सरकार जो वाकई जिनको आवश्यकता है धन की वजह से, जिनके मकान प्रभावित हैं, ऐसी घटनाओं को निरंतर ना जन्म दिया जाए, इस समय में इस बारे में कार्य किए जाए। और प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि जब पीड़ित परिवारों को जो लाभ के वाकई पात्र हैं, उनको लाभ दिलवाने के लिए संशोधन अनेक बार होते रहे हैं, तो ऐसा संशोधन करके कोई ऐसा किया जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के द्वारा वाकई पीड़ित परिवार को या आर्थिक मदद उनको मिल सके, ऐसी सरकार से मांग करते हैं। ये जिला पंचायत स्तर पर हो या विधायक मुखिया हर डिपार्टमेंट का मालिक होता है, वो जिला पंचायत हो, गांव का पंचायत हो, या ब्लॉक प्रमुख की हो, या जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा हो, प्रदेश सरकार के अंतर सभी कार्य आते हैं, उनके अधीन है। तो प्रदेश सरकार जो चाहे वो संशोधन कर सकती है, और गरीब आदमी का भला करने के लिए संशोधन करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या नाम होगा सर आप? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, और जितेंद्र शर्मा मेरा नाम है। देखिए, ये शर्मा जी ने जो है अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए अपील की है और उनसे कहा है कि ऐसे लोगों को जिनको वास्तव में इस तरीके की योजनाओं की ज़रूरत है, उनको जल्द से जल्द जो है जोड़ा जाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और ऐसे परिवारों के लिए आप मदद की गुहार भी लगा सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। आप देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ पर लोग जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं परिवार की स्थिति को जानकर। जैसे इनको पता लगा है कि ऐसी स्थिति में इनका रहन सहन है या इस तरीके की घटना यहाँ पर दुखद हो चुकी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।